नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए पिछले वर्ष 2022 के पेपर के सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो 15/10/2022 की पहली और सेकंड शिफ्ट करा चुके हैं। तो 15 अक्टूबर 2022 की जो सेकंड शिफ्ट थी, इससे पहले देखी थी। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पे इस वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 16 अक्टूबर 2022 का पेपर, प्रथम पाली का जो है वो सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर हम आपको पहले करा रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट या जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो सारी चीजें कराएंगे। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहते हैं, वो बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसको कहते हैं कास्टिंग, हिंदी में कहते हैं मोम लोपी ढलाई। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर जो है वो प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान इनमें से कौन सी नई राजधानी थी जो कि थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो कन्नौज वो राजधानी जो है वो थी, थानेसर से इसको ट्रांसफर किया गया था। अगला है आपका, इनमें से किस सेना की ताकत जो है वो छापा मार, जिसको हम गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहते हैं, गुरिल्ला रणनीति भी कहते हैं, तो ये मराठा साम्राज्य की जो है वो आपका सही हो जाएगा ताकत थी। अगला है, ब्रिटिश ने इनमें से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो अंग्रेजी भाषा जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो हसरत मोहानी, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे विदेश स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था, बंग आंदोलन, उसी के चक्कर में हुआ था। 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का मेन कारण वही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी जी के निर्णय के पीछे मेन कारण क्या था? तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को स्थापित करना, वो मेन कारण जो है वो खिलाफत आंदोलन था। और तुर्की के खलीफा के पद की पुनर्स्थापना वाला, वो भी एक कारण में आता है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण इनमें से कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत था। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल में ये अंतर आपको देखने को मिलता है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आप कहेंगे थार मरुस्थल है, पर पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में जो है वो विभाजित किया गया है? तो सबसे अच्छा तरीका है, 24 घंटे होते हैं, उसी से 24 टाइम जोन आप जोड़ करके याद रख सकते हैं। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर आपका रुग्णता जो है। अगला क्वेश्चन आपका है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू की गई थी। एक ना एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। कई बार मॉडल पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कोई पंचवर्षीय योजना में कौन सा स्टील प्लांट वगैरह ये सारी चीजें आई हैं। अगला कह रहा है, इनमें से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो निजी क्षेत्र, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो बैंकिंग जो कंपनियां हैं, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, इसी के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें जो है वो निर्धारित की गई हैं। अगला है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम इनमें से कौन सा था? तो वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ही नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। नहीं वाले ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर आते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इनमें से किस संविधान से प्रेरित थे? तो आयरलैंड के संविधान से जो है आपका ये प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी जो है ये होती है।
भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय प्रणाली की, और जो अशोक मेहता समिति है उसने 2 स्तरीय प्रणाली को लेकर के बात की थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर ये होता है। अगला इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया पानी का भाप में रूपांतरण, क्योंकि अगर भाप को आप ठंडा करेंगे तो वापस से उसे आप पानी में बदल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। यदि आप वो परिवर्तित हो गया तो वापस से आप उस रूप में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, तो उससे भी आप इसे पहचान सकते हैं। अगला है पायरिया इनमें से किसका रोग होता है? तो मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है, उससे रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन आपका फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो पौधों में जो है पाया जाता है, कई बार बता चुके हैं कि जा से जाइलम, जा से जल है, और ये आपका खनिज या पौधों से रिलेटेड होता है। अगला इनमें से कौन सा एसिड है जो कि कार बैटरी में यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रही है आपका। सबसे पहला पूछा गया था इनमें से, अच्छा भिन्न पूछा गया था, बाकी भिन्न दिए नहीं गए। मैंने आपको कल बताया था कि आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं इन भिन्नों को। उसके अलावा तरीका होता है तिर्यक गुणा करके भी निकाल सकते हैं, जिसमें ऊपर जो वैल्यू बढ़ी आएगी वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये बता चुके हैं कल वाले पोर्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका 0.6.73 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पर भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ए माइनस बी केवल बचेगा। ए यहाँ पर ये हो जाएगा और बी यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे 2.35 आ जाएगा। चाहे तो आप घटा करके साइड में देख भी सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है ना उसमें केवल a माइनस बी बचेगा। a की वैल्यू 6.73 है और b की वैल्यू 4.38 है। अब इसको घटा करके देख लीजिए, 13 यहाँ पर, 8 यहाँ, 8 9 10 11 12 13, 5 बचा। यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2.35 आपका आ जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन इससे पहले के भी शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। अगला है 19 का कितना परसेंट 7.6 है? 19 का मान लीजिए x परसेंट जो है वो आपका 7.6 के बराबर है। यही चीज तो कह रहा है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। 100 उधर चला जाएगा, 19 बटे में चला जाएगा, यानी कि x बराबर 7.6 इंटू 100 और बटे में आपका 19। अब यहाँ पर दशमलव लगा है, उसके आगे 2 जीरो है, यानी 760 हो जाएगा। 760 बटे में आपका 19 करेंगे तो 40 आपका आंसर सीधे सीधे परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। अगला कह रहा है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आपकी आती हैं, और सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछा गया। तो अभाज्य संख्या 60 से अगला नंबर 61 हो जाएगा, अगला नंबर 67 हो जाएगा, उसके बाद आपका 71, फिर आपका 73 और उसके बाद 79, और बटे में आपका कितना नंबर है? एवरेज पूछा गया ना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी बटे में रख लीजिए 5। इन सबको जोड़ देंगे तो 351 आएगा और बटे में आपका 5 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 70.2 आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो आसान से क्वेश्चन आते हैं इसमें मैथ के, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो 5 क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है अंडर रूट में आपका 12.0409 दे रखा है, माइनस करना है अंडर रूट में 1.254। सीधे सीधे इसमें आप अंडर रूट में वैल्यू निकाल लीजिए, जिसमें भी निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आ जाएगा 2.35। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य प्लस भावना आपका जो है वो हो जाएगा श्वेत और स्वेद। इसमें पूछा गया है क्या अर्थ आपका होता है? तो स्वेद मतलब होता है आपका सफेद और स्वेद मतलब होता है आपका पसीना। एक ना एक आप देखेंगे तो इस तरीके से मिलते हुए शब्द, जिनको हम अनेकार्थी के तौर पर भी पूछ लिया जाता है, इसमें शब्द युग्म के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं लाइक भी साथ ही साथ सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आगे भी इसी प्रकार हम आपको सारे प्रैक्टिस सेट करा देंगे। अगला 38 प्रश्न देखते हैं कि खाक में मिलना मुहावरा क्या होता है? तो सब कुछ नष्ट हो जाना, ये कहते हैं खाक में मिलना, या खाक में मिला देंगे, वर्ड भी सुना होगा, मतलब इस तरीके से धमकी दी जाती है तो वहां भी कहते हैं। अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल और अनल में डिफरेंस होता है। अनिल मतलब जो है वो आपका आग होता है और अनिल मतलब होता है वायु या पवन। तो अनिल का जो है पर्यायवाची शब्द होगा वो पवन हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या होता है? तो प्रकट जो है इसका विलोम होता है। 41 और 42 जो है आपके प्रश्न पैसेज पर बेस्ड है, जिसमें आपका ये पैसेज दिया गया है एलिजाबेथ को लेकर के, और तो ही क्वेश्चन है, तो ये इसको आप चाहें तो वीडियो रोक करके पढ़ भी सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर की बात जो है वो करेंगे।
तो एलिजाबेथ के संदर्भ में पूछा गया वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो अस्थमा से जो है वो सफरिंग बीमार थी, उसी को लेकर पूछा गया। एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, तो डाउन स्टेयर्स आपका सही हो जाएगा। नया पड़ोसी कहाँ रहता था, तो नीचे सीढ़ियों को लेकर के ऊपर पैसेज में दिया गया है। अगला है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल, इसका मतलब होता है निर्वासन को लेकर के। तो यहाँ पर आपका इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बैनिसमेंट जो है, क्योंकि प्रश्न में समानार्थी पूछा गया था तो समानार्थी ही आप यहाँ पर बताएंगे। अगला आपका है चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉर्न, MOURN, इसका मतलब होता है विलाप या कोई प्रकार की शोक घटना हो जाती है ना, वहां पर इसका यूज किया जाता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट जॉय हो जाएगा इसका अपोजिट। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको ऑक्शनियर कहते हैं। ऑक्शनियर नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑक्शनियर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। अगला यहाँ पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है और शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो पूछा गया है कौन सा यहाँ पर कथन कारण करके है, तो पहला जो है यहाँ पर कारण है और दूसरा जो है कथन इसका प्रभाव है। तो ये कारण है जिसका देखिए हाल ही में जब शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी जाएगी तो प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि जो भी अपराध की घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। तो मेन कारण पहला हो जाएगा, वही यहाँ पर कारण बनेगा, और दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भैया जो अपराध है उसमें कमी आ जाएगी। अगला है कि गोपी ने विवेक से कहा, तो गोपी को यहाँ पर आप रख लीजिए और किससे कह रहा है, विवेक से कह रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो मेरी माँ, गोपी की माँ जो है एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगी, मेरी माँ के इकलौते भाई, तो इनके इकलौते जो है वो भाई आ जाएंगे, का पिता है, और इन भाई का जो पिता होगा वो और ऊपर चला जाएगा, यानी एक जनरेशन और ऊपर। और गोपी ने विवेक से कहा है कि वो व्यक्ति, यानी पिता को लेकर के यहाँ पर बात हो रही, वो व्यक्ति मेरी माँ के भाई का पिता है। पिता क्या कहलाते हैं, माँ के पिता हो या भाई के पिता हो, मतलब माँ के भाई के पिता हो, दोनों आपके नाना नानी कहलाते हैं। तो नाना यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि पिता को लेकर के पूछा गया है। अगला देखते हैं। अच्छा ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर माँ को लेकर के ना बात की गई तो पिता को लेकर के बात की गई थी, तब आपका दादा हो जाता क्योंकि वो बाबा कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर नंबर है जो कि आपका गलत है, फाइंड द ऑड वन आउट। 3 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 23 है, फिर 33 है, फिर 67। और यहाँ पर एक आधार आप ये भी तो देख सकते हैं कि 13, 3, 13, 17 या आपका 23 है या 67 है, ये सब वो संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती, अभाज्य संख्याएं, पर 33 ऐसी नहीं है, 33 तो कट जाती है, आपकी 11 से ही कट जाती है। तो इस तरीके से भी आप इसे अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6:10 पर घड़ी जो है उसकी सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि जो भी यहाँ पर वैल्यू घंटे में दे रखी है उसको गुणा करना है आपको 30 से। तो घंटे में वैल्यू क्या दे रखी है, 6:10 है, तो 6 रख दीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए किससे, जो भी मिनट में वैल्यू दे रखी है उसको गुणा करिए 11/2 से। मिनट में वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ये सिंपल सा तरीका होता है। 6 यहाँ करेंगे तो 18 यानी 180 मिनट यहाँ से आएगा डिफरेंस। 11 को 10 से गुणा करिए 110, और 110 का आधा कितना होगा, 55 होगा, यानी यहाँ पर आएगा 55। 180 में 55 घटाएंगे तो 125 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला 30 गुणे h, यानी कि जो भी वैल्यू दे रखी घंटे में, और डिफरेंस करते हैं जो भी 11/2 है उसको गुणा करके मिनट वाली वैल्यू से। अगला है आपका कि a को अगर 26 के रूप में कोडित किया जाता है, b को 25 के रूप में, c को जो है वो 24 के रूप में और z को 1 के रूप में, तो पूछा गया है मोबाइल के लिए कोड इनमें से कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर a के लिए 26 कोड है, प्लेस वैल्यू a की क्या होती है, 1 होती है, यानी जस्ट अपोजिट होगा तो 26 उसकी जेड की वैल्यू होती है, वही यहाँ लिखी हुई है। इसी प्रकार बी के लिए भी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। इसी प्रकार जेड सबसे लास्ट में आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1 लिखी हुई है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो भी यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी हुई है वो एक्चुअल में उसके अपोजिट की लिखी हुई है, क्योंकि ए का अपोजिट जेड होता है और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, वो यहाँ लिखी हुई है। तो इसी प्रकार मोबाइल के लिए कोड क्या होगा, तो एम का जो अपोजिट होगा वो उसकी जो प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी। इसी प्रकार ओ के लिए 12, 25, 18, 15, 22 ऐसे ही आप आगे भी लिख लेंगे। मेन समझाना मेरा उद्देश्य पैटर्न है, आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर क्या आपका पैटर्न लग रहा है। अगला देखते हैं आपका द अन्नामलाई रीड टेल नामक की जो डेमजल फ्लाई है उसकी एक नई प्रजाति की खोज कौन से राज्य में की गई, तो केरल में जो है वो की गई है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूके को जो है वो किया गया था। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में
कौन सी नौसेना के जो जहाज हैं अल्माज, तो सूडान नौसेना के जहाज अल्माज जिसका नाम PC-411 है और निमेर PC-413, इसके साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का जो आयोजन है वो जो है वो किया था। जागृति इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूक से जो है वो जागरूकता से संबंधित है आपका जागृति। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या होगा? तो संभाजी नगर के नाम से नाम हो जाएगा। जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ इसके साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा जो है वो की गई थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये करंट पुरानी हो गई, करा फिर भी हम इसलिए रहे ताकि आपको पता चले कि आपका जो पेपर है वो अक्टूबर माह में हुआ, तो जुलाई 2022 की करंट आई है, इससे आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है? तो केरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये संपन्न हुआ है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण जो डाक सेवक हैं उनकी क्षमताओं में कैसे वृद्धि की जाए उससे संबंधित है। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु जो प्रतिरोधी किस्म है उनको विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसरो के साथ जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। वैसे आप देखेंगे एक चीज ये भी कि जब आपका नोटिफिकेशन पिछले वर्ष की तरीके से इस बार भी निकला है, तो इस बार भी परीक्षा वही आपकी अक्टूबर के आसपास अगर देखने को मिलती है, तो इस समय की जो करंट अफेयर है, जैसे अगस्त माह चल रहा है, यहाँ पर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते चलिए, इसीलिए हम टेलीग्राम पर डेली आपको न्यूज भेजते रहे हैं, समझिए उस बात को, क्योंकि आज ही अगस्त माह की उठा लीजिए, जुलाई माह की उठा लीजिए, अगर इनको भी अच्छे से पढ़ लिया तो देख रहे हैं सब जुलाई माह के क्वेश्चन है। अगला इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपको ट्रिक पता है, बचपन एमबीए करके बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लंबी और अफगानिस्तान एमबीए में सबसे लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे उसकी सीमा सबसे छोटी। इनमें से कौन सी इजराइल की राजधानी, आपको राज्य राजधानी जो भी इंटरनेशनल लेवल पर है उनको भी जरूर याद रखना है, क्योंकि पिछली बार इंटरनेशनल की तो मुद्रा तक पूछी गई थी और केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानियां पूछी गई थी। इनमें से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा? तेलंगाना था। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ट्रिक इसकी पता है, तू भी मजा कर, ऐसे करके टोटल 6 आपको इसमें राज्य देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें बिहार भी आपका आता है, तो यूपी भी आपका आता है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। इनमें से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्ग को जो है भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला से संबंधित है? सांझी जो है आपका सही हो जाएगा। वॉलीबॉल इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया गया है, परंतु नेपाल याद रख सकते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। अगला इनमें से किसे व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? तो महात्मा गांधी जी की जो है ये पुस्तक है। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करते हैं, अवरक्त के विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करने का काम करता है। 71 से लेकर 75 तक जो आपका एक अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद में जो भी लत लग जाती है मादक पदार्थों से उसको लेकर के बात की गई है कि कैसे पास पड़ोस दोस्त ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं, नशे को लेकर के वही सारी चीजें यहाँ पर बात की गई हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, तो लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो यदा कदा पान सुपारी कहते हैं ना आपने, अरे कभी कदार तो हो ही जाता है, वो वाला जो होता है ना वही कह रहा है कि ये सारी चीजें लत बाद में पड़ जाती है, वही रीजन बनता है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना भी दिखाई देता है और मानसिक संतुलन खो देना भी दिखाई देता है और चोरी करने की आदत भी दिखाई देती है। मादक पदार्थों का जो सेवन करने वाले युवा हैं उनको किस बीमारी का खतरा होता है? तो सभी का खतरा होता है, चाहे शारीरिक अक्षमता की बात हो, चाहे पागलपन और सुसुप्ति की बात हो, या एचआईवी और एड्स की बात हो, या फिर मानसिक जो असंतुलन है उसकी बात हो। आपकी दृष्टि से मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? तो बच्चों के माँ बाप खुद दोषी हैं, क्योंकि वही रोक नहीं लगा रहे। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। 76 से 80 आप देखेंगे एक और अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पर दिया गया है। और रिटर्न और आयकर इन सबको लेकर के भी बात की गई, निवेश को लेकर के बात की गई है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट यही सारी चीजें बात की गई।
76 प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर बताना है आपको कौन सी निवेश की सही विशेषता है। तो निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क तो रहता ही है। अगला है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो शेयर खरीदना क्या है, एक निवेश है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो गलत कौन सा कथन है, पहला, तीसरा, चौथा, तीनों के तीनों गलत हैं। तो जो सही है वो देख लेते हैं, दूसरा नंबर का कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश के द्वारा ही हो पाती है। तो सही वाला ध्यान दीजिए, गलत वाले तो गलत है ही। अगला है 79 के इनमें से बताइए कौन सा विकल्प है जो कि निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग जो बैंकिंग सेविंग बैंक खाता जो होता है उसमें जो रखा धन होता है वो निवेश का उदाहरण नहीं है। बाकी ऐसा नहीं, सेविंग अकाउंट में भी आपको रिटर्न देखने को मिलता है, परंतु मेन उसको हम निवेश कहते नहीं, वो तो आप सुरक्षित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो निवेश का उदाहरण है। तो सोने के गहने खरीदना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, मैं आपको खाली क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ। 4 प्रकार के डीआई आते हैं। एक डीआई आपका इस तरीके से ग्राफ पर बेस्ड आता है जिसमें आपके अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सारे क्वेश्चन आंसर केवल दिखा रहे हैं, कराने के लिए इसको अलग से ही कराएंगे। एक आपका इस तरीके से बार ग्राफ पर बेस्ड आता है जिसमें आपको वैल्यू दे रखी होती है। और इसी प्रकार आपका जो तीसरा देखेंगे वो आपका इस तरीके से चार्ट बेस्ड आता है, कर्मचारी लेखा अनुसंधान महिला पुरुष कंपनी। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप कम समय में आंसर जो है वो निकाल सकें। और ये आपका एक और है जो कि आप देखेंगे, राज्य गरीबी रेखा की जनसंख्या का परसेंट, पुरुष और महिलाओं का उसमें अलग अलग परसेंट है, रेशियो में दे रखा है, उससे वैल्यू निकाल करके उससे आपको आंसर जो है यहाँ पर पूछेगा। तो वीडियो में 100 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपका है, इनमें से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के नाम से जो है वो जाना जाता था। ऑप्शन कोई नहीं है, अपने आप से बताइएगा, आसान सा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं ये इसकी 16 तारीख का 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट से हम ये क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ रहे हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।